से निशाना बनाएंगे। अमेरिका ईरान के साथ किसी समझौते की तलाश में नहीं। जंग के बाद ईरान का नक्शा शायद पहले जैसा ना हो। ईरान को ऐसा सदर चाहिए जंग ना चाहता हो। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब खत्म हो जाएंगे। इस बात का कोई सबूत नहीं कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। ट्रंप ने ईरान में स्कूल को निशाना बनाने का जिम्मेदार ईरान को ही करार दे दिया। ईरान से जंग में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गई। अमरीकी सदर खातून अव्वल और JD वेंस की तकरीब में शिरकत। इसराइल और अमेरिका फौरी जंग बंदी करे। चीन का तनाज़े पर मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बड़ी ताकतों को ईरान जंग बंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। तमाम फ़रीक़ान फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ और मसालियत से काम लें। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। ईरान के खिलाफ ये जंग ऐसी है जो होनी ही नहीं चाहिए थी। चीन और अमेरिका के दरमियान आला सतह रवाबत के लिए मुनासिब माहौल पैदा करना ज़रूरी है। अमेरिका और चीन को एक ही सिमत में मिलकर काम करना होगा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का 9वां रोज़। तेहरान फिर धमाकों से गूंज उठा। इसराइल के कोहाकाक, शहरान और कराच में ऑयल डिपो पर हमले। तेल फैलने से सड़क पर भी आग के शोले बुलंद हो गए। बारिश में एम्बुलेंस को भी ना बख्शा गया। अस्फहान में 8 अफराद जान से गए। अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 1332 हो गई। यूनिसेफ का कहना है कि अब तक हमलों में 20 स्कूल, 10 अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया। मरने वालों में 30% बच्चे हैं। सियोनी फौज का बैरूत में होटल को निशाना बनाने का दावा। 4 अफराद जाँ बहक। इसराइली फौज की हालिया कार्रवाइयों में जाँ बहक अफराद की तादाद 294 तक पहुंच गई और जबकि 1021 जख्मी। ईरान की इसराइल पर 27वीं लहर की यलगार। 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। पासदान इनकलाब ने कहा कि 21 अमरीकी बहरीन में नेवल अड्डे पर मारे गए। अमरीकी तेल के जहाज को भी निशाना बनाया। तेहरान रिफाइनरी के जवाब में इसराइली हैफा रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का भी हैफा में अमरीकी बेस पर मिसाइल फायर करने का दावा। ईरान का इराकी शहर अरबेल पर ड्रोन हमला। सऊदी अरब पर भी ड्रोन हमला किया गया। सऊदी हुकाम का 8 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी ड्रोन दुबई मरीना के टावर से टकरा गया, जिसके बाद इमारत में आग भड़क उठी। कुवैत में ड्रोन हमले से बुलंदोबाला इमारत में आग लग गई। 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जान से गए। बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला किया गया। अमेरिका ईरान में रजीम चेंज करने में कामयाब नहीं होगा। ईरान का ट्रंप के सामने घुटने टेक देना मुमकिन ही नहीं। अमेरिका की 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट सामने आ गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान का अस्करी ढांचा बहुत मजबूत और मुनज़्ज़म है। अंदरूनी मुखालफत और सियासी तकसीम के बावजूद भी ईरान की क़यादत पर असर डालना गैर यकीनी है। रिपोर्ट ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हालिया हमले शुरू होने से 1 हफ्ता कबल मुकम्मल की गई थी। ईरानी सदर का अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले जारी रखने का ऐलान। एक्स पर लिखा कि अमरीकी अड्डों को अपना जायज़ हदफ समझते हैं। ईरान ने हमसायों पर नहीं, अमरीकी अड्डों पर हमले किए। उन फौजी अड्डों से ईरान के खिलाफ जाहरियत की गई। मुल्की दिफा और मुज़ाहमत के लिए खड़े हैं। दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश हक के दिफा की नफी नहीं करती। ईरानी सदर ने इससे पहले पड़ोसी ममालिक पर हमलों पर माजरत की थी। कहा था कि ईरान तब तक पड़ोसी मुल्कों पर हमला नहीं करेगा जब तक उस पड़ोसी मुल्क की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। सऊदी अरब का पहली बार ईरान को जवाबी हमले का इंतबाह। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब का कहना है कि अगर हमले जारी रहे तो हम भी जवाब देंगे। हमले जारी रहे तो अमरीकी अफवाज को अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप और कतरी अमीर तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कहा कि कतर अपनी सलामती के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। लड़ाई के दौरान कुछ अमरीकी फौजियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कौंसिल अली रजानी का दावा। कहा कि अमरीकियों का दावा है कि उनके फौजी कार्रवाई में मारे गए हैं। हम अपनी क़यादत और लोगों के खून का बदला लेंगे। कहा कि ट्रंप को हिसाब देना होगा। अमरीका ईरान को भी वेनेजुएला बनाना चाहता है। अमेरिका अपने गलत हिसाब किताब के दलदल में फंस चुका है। उधर अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि कोई अमरीकी फौजी गिरफ्तार नहीं हुआ।
अमेरिका ने इसराइल को 20,000 से जायद बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस की इजाजत के बगैर 20,000 बमों की इसराइल को फरोख्त की मंजूरी दी। इसराइल को फरोख्त किए जाने वाले बमों की मालियत $650 मिलियन है। इसराइल अमेरिका से मजीद $298 मिलियन मालियत के हथियार भी खरीदेगा। अमरीकी दफ्तर खारजा ने कहा कि हंगामी सूरत के बायस कांग्रेसी जायजे का अमल खत्म किया गया। ईरान जंग में नाकामी अमेरिका का मुकद्दर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी इंतज़ामिया को नेतन्याहू ने जंग लड़ने के लिए बेवकूफ़ बनाया। अमरीकी नुमाइंदों को बताया था कि जंग अमेरिका की पोजीशन बेहतर नहीं बनाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 5(1) के तहत दिफा का कानूनी हक इस्तेमाल किया है। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज जारहाना हमलों का मुकाबला करने के लिए तमाम सलाहियतें बरोए-कार लाई। जारहियत के खात्मे तक ईरान दिफाई कार्रवाइयाँ करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। अमरीकी बेसिस खिते की सलामती में मावन नहीं, अमरीकी फौजी अड्डे जारहाना कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। दुश्मन जान ले, इमारत कमज़ोर या आसान हदफ नहीं। मुत्तहिदा अरब अमारात का हालत जंग में होने का ऐलान। इमारती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का पहली बार सख्त बयान। अपने मुल्क के लिए फ़र्ज की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। इमारती सदर ने ज़ख्मी अफराद से अस्पताल में मुलाकात की। कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात की मजबूती उसके अवाम और सलामती इदारों की लगन की वजह से है। उधर ईरान के दुबई पर मिसाइल हमलों में जांबक पाकिस्तानियों की तादाद 2 हो गई। इमारती हुकाम का कहना है कि इलाके अलबरशा में जांबक शख्स का भी पाकिस्तानी था और जो बतौर ड्राइवर फ्लाइट से सरंजाम दे रहा था। हालिया हमलों में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जांबक हुए थे। ईरान का नया सुप्रीम लीडर कौन होगा? 24 घंटे में इंतखाब एक दिन में कर लिया जाएगा। और ईरान के सरबराह कौंसिल के रुकन आयतुल्लाह मुज़फ़्फ़री का बयान। कहा कि मजलिस ख़बरगान नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नए सुप्रीम लीडर की तकर्री की ख्वाहिशमंद और शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के साहबजादे मुज्तबा ख़ामनेई को नाकाबिले कबूल करार दे चुके हैं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस में अवाम सड़कों पर निकल आए। सदर ट्रंप से हमले रोकने का मुतालबा। लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मरकजी लंदन में हज़ारों अफराद अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने अमरीकी सफारतखाने तक मार्च किया। मुजाहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया। ईरान जंग के खिलाफ यूरोप में भी एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े। पाकिस्तान से आज मशरक़ी वस्ता के लिए 88 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। 9 रोज़ के दौरान पाकिस्तान में मनसूख होने वाली परवाज़ों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। अमरीकी क्रूड ऑयल $90 फी बैरल तक फ़रोख्त। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 92.69 बैरल हो गई। जाती उम्रा में नून लीग के बड़ों ने सर जोड़ लिया। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाक अफगान कशीदगी और मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की रस्त और तलब बारे बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया भर में तेल की कीमत में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ाना पड़ी। हर मुमकिन रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं जिससे आवाम को फ़ायदा पहुँचे। नवाज शरीफ ने कहा कि गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी इक़दाम उठा सकते हैं उठाएं। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने दुश्मनों पर गज़ब ढा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 5 अजला में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 खाजियों को जहन्नम फासिल कर दिया। बाजोड़, बन्नू, DI खान, खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 5 अलग मुकाबले किए गए। बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 2 मुकाबलों में 3 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में मज़ीद 5 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्द भारतीय हमायत याफ्ता फितना ख्वारिज से ताल्लुक़ रखते थे। और ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबा हाय ज़िंदगी में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने के लिए सरगर्म। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि ख़वातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती।
कायद आज़म ने ख़वातीन की मसावी शिरकत कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दी थी। बेनज़ीर भुट्टो की क़यादत पाकिस्तानी ख़वातीन के अज़म की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़वातीन के हकूक़ की हिफाजत मुल्क की पायदार तरक्की और कौमी खुशहाली की ज़मानत है।